आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 13वें अध्याय के 18वें वचन से है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। ठंड के एक मौसम के दौरान कोलोराडो के एक रिसोर्ट में आइस स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए चेतावनी का एक फट्टा लगाया गया था। उस फट्टे के ऊपर बहुत ही साफ तौर पर और बड़े अक्षरों में ये बात लिखा गया था कि चेतावनी, आइस स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों को चेतावनी दी जाती है कि वो इस तरफ ना मुड़े और अंदर ना आए। इतने साफ तौर पर उस चेतावनी के फट्टे को वहां पर लिखकर रखने के बावजूद आइस स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों ने उसे अनदेखा किया और उसी रास्ते से वो लोग आगे बढ़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे के रास्ते में आधे मील तक की दूरी वाला चौड़ा एक बर्फ का टुकड़ा पहाड़ के ऊपर से फिसलता हुआ आ रहा था। उस बर्फ की चट्टान के नीचे आकर ये सारे ही खिलाड़ी वहीं पर दफन हो गए। अगर वो सारे ही खिलाड़ी उस चेतावनी के फट्टे को ध्यान से पढ़ते और उसके अनुसार करते थे, उन लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम चेतावनी को सुनकर आगे बढ़ते हैं तो हम खतरों से बच सकते हैं। नूह के समय में भी एक चेतावनी दी गई थी। नूह के द्वारा बनाए गए जहाज के अंदर कोई भी नहीं आया। ये पूरी दुनिया जल प्रलय के द्वारा नष्ट होने वाली है, इस बात की चेतावनी सुनने के बावजूद उसके अधीन होने के लिए उनका मन नहीं माना। यही कारण था कि वो सब लोग जल प्रलय में फंस गए और मर गए। केवल नूह के परिवार के 8 सदस्य ही उसमें से बच पाए, क्योंकि उन लोगों ने चेतावनी को माना और उसके अधीन हुए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खतरों से डरे बिना सुरक्षित रहे तो हमें चेतावनियों को ध्यान से सुनना होगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय हेरोदस राजा उन्हें मार डालना चाहते थे। फौरन परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने यूसुफ के स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा कि वो बच्चे को और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश भाग जाए। यूसुफ फौरन यीशु मसीह को और उनकी माता मरियम को लेकर मिस्र देश चले गए। यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की चेतावनी हमारे भले के लिए ही मिलती है। यदि हम उसे सुनते हैं तो हम सुरक्षित बच सकते हैं। इसलिए चेतावनी को सुनकर अनसुनी ना करे, उसके अधीन हो जाए, तभी हम परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।